हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मिस फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ में बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट पोटैटो वेजेस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मौसम के हिसाब से भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है और ये आप सबको ज़रूर बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं। वेजेस बनाने के लिए मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। इनको पहले मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। इस तरीके की कोई स्क्रबर से अच्छे तरीके से रगड़ के वॉश कर लिया है। और ये मोटे छिलके के आलू होते हैं और थोड़े कड़े आलू होते हैं, तो इनसे वेजेस बहुत अच्छे से बनते हैं। तो इसको काटने का तरीका आप ध्यान से देखिएगा। पहले मैंने बीच से हाफ किया नाइफ से, फिर उसके बाद फिर सेंटर से हाफ किया और उसके बाद नाइफ को हम तिरछा सा करेंगे और इस तरीके से तिरछा इसको कट करेंगे। तो इस तरीके का शेप आना चाहिए वेजेस का। और इसमें फिर दोबारा से हम इसको हाफ करेंगे नाइफ को तिरछा करके। तो ये हमारे वेजेस बनके तैयार हो रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है कट करने का। फिर मैंने नाइफ को तिरछा किया और इस तरीके से कट किया। और जैसे जैसे हम कट करते जाएंगे वैसे वैसे हम इन पोटैटोज़ को फटाफट से पानी में डालते जाएंगे, नहीं तो ये ऑक्सीडाइज होके काले पड़ जाएंगे। तो ये मैंने एक बोल में पानी ले लिया और इन पोटैटोज़ को इसमें डाल दिया और इसी तरीके से मैं सारे पोटैटोज़ को कट कर लूँगी। तो ये मैंने सारे कट कर लिए हैं। अब इसको 2-3 बार साफ़ पानी से हम और वॉश कर लेंगे। तो इसको फिर से मैंने 2-3 बार अच्छे पानी से वॉश कर लिया है। अब इनको बॉईल करेंगे। तो एक कढ़ाई में मैंने पानी बॉईल करने के लिए पहले ही चढ़ा दिया था और इसमें हमने सॉल्ट डाला 1 टीस्पून और उसके बाद इसमें ये वेजेस को हम डाल देंगे। तो इनको हमको बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, इनको हमको 60 to 70% तक ही कुक करना है। मतलब ना तो ये कच्चे रहना चाहिए, ना तो ये बिल्कुल गलना चाहिए। जैसे गल जाते हैं, मैश नहीं होना चाहिए। तो इनको देखने के लिए भी देखिए, एक मैंने निकाला और नाइफ से कट करेंगे तो मुश्किल से कट होता है। और देखिए इस तरीके से नोचने से ये पूरे तरीके से मसलता भी नहीं है। तो इसको कहते हैं 60 to 70% कुक होना, क्योंकि इनको बाद में हमको डीप फ्राई भी करना है। तो ये मैंने सारे वेजेस बाहर निकाल लिए और इनको हम ठंडा करेंगे। तो जब तक हम इनको ठंडा करेंगे तब तक हम इसके लिए एक बैटर रेडी कर लेते हैं। तो बैटर रेडी करने के लिए मैंने एक बोल लिया और इसमें मैंने 1 कप कॉर्नफ्लावर डाला और 1 कप ही मैदा डाला। तो दोनों की क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। तो जितना कॉर्नफ्लावर उतना मैदा, साथ में 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून पिज़्ज़ा हर्ब्स और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया और फिर इसको ड्राई मिक्स करेंगे। और उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका बैटर बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा हर्ब्स लिया है, तो उसमें क्या होता है कि गार्लिक होता है, इसलिए मैंने अलग से इसमें गार्लिक पाउडर नहीं डाला है। लेकिन अगर आप खाते हैं गार्लिक, तो अगर पिज़्ज़ा हर्ब नहीं है तो इसमें गार्लिक क्रश करके भी डाल सकते हैं, या अगर गार्लिक पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं। तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि पिज़्ज़ा हर्ब में गार्लिक होता है और इन हर्ब्स में भी सॉल्ट होता है, इसलिए सॉल्ट देख के डालिएगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके का कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अब इसमें हमने ये सारे वेजेस को डालना है। ये देखिए सारे वेजेस मैंने एक बैच के लिए इसमें डाल दिए हैं और अच्छे तरीके से इनको बैटर में लपेटेंगे। बैटर को इसके ऊपर लपेटेंगे और फिर एक एक वेजेस को निकाल के हम डीप फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। एक एक करके मैंने सारे वेजेस को इसमें डाल देना है। ये देखिए फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है, क्योंकि हमको इसको 2 बार डीप फ्राई करना है क्रिस्पी बनाने के लिए। तो अभी एक बार हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको हाफ फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये देखिए इसको जब हम पलटने जाएंगे तो ये ज़्यादा डाले हैं तो ये एक दूसरे में चिपक जाते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे ही इसको हम बाहर निकालेंगे तो इसको हम अलग अलग आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादा यहाँ पे कोशिश मत करिएगा वरना तेल उछलेगा। तो इस तरीके से हमको इसको पहले हाफ फ्राई करना है। बिल्कुल लाइट कलर के देखिए फ्राई हुए हैं और इनको अब इस कंडीशन में हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये फर्स्ट फ्राई है पहले, और फिर इसको और अच्छा क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसका एक बार और फ्राई करेंगे।
और अब इनका ऑयल छटा के इन्हें ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद जिप लॉक पॉलीथीन में बंद करके इन्हें फ्रीज़र में रख सकते हैं 2 से 3 महीने तक स्टोर करके। और जब आप इनको इन्हें खाना है तब आप इन्हें निकाल कर रीफ्राई कर सकते हैं। तो पहले इन्हें ठंडा कर लेंगे। तो जब तक ये ठंडा होगा तब तक इसके लिए हम एक बढ़िया सा डिप बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पैन में लगभग 2 टेबलस्पून बटर डाला और उसमें बटर जले नहीं इसलिए हाफ टी स्पून ऑयल डाला। साथ में 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक डाला। तो बटर के साथ में ऑयल अगर डाल दिया जाता है तो बटर एकदम से जलता नहीं है। अब इसको हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस लहसुन का जो कच्चापन है उसको दूर करने के लिए थोड़ा सा 50 से 60 सेकंड तक हम इसको फ्राई करेंगे लो फ्लेम पे। फिर इसमें 1 टीस्पून मैंने मैदा डाला और मैदा को भी बहुत ज़्यादा हमको फ्राई नहीं करना है, इसका भी हल्का सा कच्चापन जाए, कलर नहीं जाना चाहिए, उतना ही फ्राई करना है। और फिर इसमें मैंने 2 कप दूध डाल दिया। दूध डालते के साथ ही हम इसको अच्छे से चलाएंगे और दूध में जैसे ही बॉईल आएगा तो इसमें मैंने 3 चीज़ की स्लाइस डाल दी। तो चीज़ की स्लाइस डालने के साथ में सॉल्ट डालेंगे, ऑरिगेनो डाला मैंने, ब्लैक पेपर डाला और आप चाहे तो रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी तक हमको इसको बॉईल करना है। तो ये अभी थोड़ा पतला लग रहा है लेकिन ठंडा होने पे ये गाढ़ा हो जाएगा। अब इसको हम रीफ्राई करेंगे हमारे वेजेस को। तो फ्लेम को फिर मैंने मीडियम टू हाई रखा है और सारे वेजेस को इसमें डाल देंगे। तो जब हम इसको दोबारा फ्राई करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी वेजेस बनकर तैयार होते हैं। तो ये बारिश के मौसम में बहुत ही बढ़िया नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है या इवनिंग स्नैक भी बोल सकते हैं आप इसको। और अब इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो देखिए जब ये ठंडे हो गए थे फर्स्ट फ्राई के बाद में तो इसको मैंने अलग अलग कर लिया था। जो पहले बार फ्राई करने पे चिपक गए थे और सेकंड फ्राई में अभी बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। और ये देखिए बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे। तो इसका भी ऑयल हमको अच्छे तरीके से छटाना है। इनको मैंने एक स्ट्रेनर में निकाल लिया और इनका ऑयल अच्छे तरीके से छटा लेंगे और बस गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे इसको। उसके पहले मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, कितनी बढ़िया क्रिस्पी आवाज़ है इनकी। साथ ही साथ मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये बाहर से देखिए कितनी बढ़िया क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। तो देखिए आवाज़ से ही आपको अंदाज़ा लग गया है कितना बढ़िया स्नैक बन के रेडी हुआ है। और इसको टोमेटो सॉस या ये वाइट चीज़ी डिप के साथ में आप सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइए। तो मिलते हैं मेरी एक अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।